कुशीनगर में मस्जिद गिराने का मामला सामने आया है। गैर कानूनी हिस्सा बताकर बुलडोजर से गिराई गई है मस्जिद। कुशीनगर जाएगा एसपी का डेलीगेशन। 18 लीडरान का डेलीगेशन जाएगा कुशीनगर। 8 फरवरी तक कोर्ट से मिला था स्टे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कुशीनगर में मस्जिद गिराने का मामला सामने आया है। गैर कानूनी हिस्सा बताकर बुलडोजर कार्रवाई की गई है यहाँ पर। और अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ पर जाएगा। 18 लीडरान का ये डेलीगेशन है जो कुशीनगर जाएगा। 8 फरवरी तक कोर्ट से स्टे मिला था और उसके फौरन ही बाद इस हिस्से को गिरा दिया गया है और कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से इसे बनाया गया था। तो इसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज यहाँ पर पहुंचने वाला है। 18 लीडरान इस डेलीगेशन में मौजूद रहेंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है इस मामले में आगे ये भी अहम होगा यहाँ पर देखना, क्योंकि इसकी मुखालफत भी वहाँ पर की जा रही है। जो मुस्लिम तबका है उसमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि आखिर क्यों इस तरीके से मस्जिद के इस हिस्से को यहाँ पर गिराया गया है। हालांकि ये हवाला दिया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया था और उसी के मद्देनजर ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो कुशीनगर से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद के एक हिस्से को गिराया गया है। गैर कानूनी बताकर इसे गिराया गया। 8 फरवरी तक स्टे मिला था और उसके फौरन ही बाद इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इसको लेकर नाराजगी लोगों में काफी देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई है ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। तो वहीं सियासत भी जमकर होती हुई इस मसले पर दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर के मामले में सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम लगा है। मर्डर के मुलजिम को पकड़ने गई थी पुलिस। अमानतुल्लाह पर बदमाशों को भगाने का इल्जाम लगा है। कई सेक्शन में अमानतुल्लाह खान पर केस दर्ज हुआ है। तो एफआईआर दर्ज हुई है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम अमानतुल्लाह खान पर लगा है। मर्डर के मुलजिम को पकड़ने गई थी पुलिस यहाँ पर। अमानतुल्लाह पर बदमाश को भगाने का इल्जाम लगा। कई सेक्शन में अमानतुल्लाह खान पर केस दर्ज है। तो अमानतुल्लाह खान की दिक्कतें बढ़ सकती हैं अब, क्योंकि एक बार फिर उन पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही के चुनावों में जीत उन्होंने हासिल की है। एमएलए एक बार फिर बने अमानतुल्लाह खान और अब उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि एफआईआर उन पर दर्ज की गई है। सरकारी काम में रुकावट डालने का उन पर इल्जाम लगा है और मर्डर के मुलजिम को पकड़ने गई थी पुलिस और अमानतुल्लाह पर बदमाश को भगाने का इल्जाम लगा है। कई सेक्शन में अमानतुल्लाह खान पर केस दर्ज हुआ है। ये बताया जा रहा है अमानतुल्लाह खान ने उस मुलजिम को भगा दिया वहां से, जिसको लेकर अब एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम अमानतुल्लाह खान पर लगा है। दिल्ली से एक और अहम खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अहम मीटिंग है आज। पंजाब हुकूमत के सभी एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे अरविंद केजरीवाल। मीटिंग में पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। पार्टी की आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जाएगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार के सभी विधायकों की दिल्ली में आज बैठक बुलाई है। मीटिंग में सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। पार्टी में टूट की आशंका और आगे की रणनीति पर चर्चा मुमकिन है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को अब मजबूती देने की कोशिशों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। केजरीवाल ये मीटिंग करेंगे। पंजाब हुकूमत के एमएलएस भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मीटिंग में पंजाब सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। पार्टी की आगे की हिकमत अमली पर चर्चा होगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार के सभी विधायकों की दिल्ली में आज बैठक बुलाई है। मीटिंग में सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और पार्टी में टूट की आशंका और आगे की रणनीति पर चर्चा मुमकिन है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसके बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि पार्टी किसे सीएम बनाएगी। रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं।